चलिए मान लें कि ए बी क्या है, लेट ए बी टावर, ठीक है। ए बी एक टावर हो गया, पॉइंट सी बी पॉइंट ऑन ग्राउंड, ठीक है, सच दैट AC is equal to 30 मीटर, ठीक है। क्या हो गया, ए बी क्या हो गया बेटा, टावर, ए हो गया फुट, बी हो गया टॉप, ग्राउंड पर 30 मीटर की डिस्टेंस पे एक पॉइंट है सी। अब सी से टॉप का एलिवेशन कर रहा है, कौन होगा, ए सी बी 30 डिग्री। हाइट ऑफ टावर यानी आपको ए बी निकालना है, इसके लिए इस एंगल के लिए ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ठीक। जो निकालना है परपेंडिकुलर, जो गिवन है वो बेस, तो tan 30 लगाइएगा, ए बी बाय ए सी, ये 1/√3 ए बी और ए सी कितना आएगा 30, √3 ए बी इजकल टू 30, ए बी इजकल टू 30 अपॉन, अब आप इसको रैशनलाइज कर दीजिए, ठीक है। क्या हो जाएगा, ए बी 30√3/3 यानी 10√3, ज्यादा से ज्यादा आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1.732 तो 17.32, क्लियर। नोट करो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक काइट है ना, मान लो ये बी पॉइंट जो है, बी पोजीशन ऑफ काइट है, ये ग्राउंड है, काइट का हाइट ग्राउंड से 60 मीटर है, ए बी को हम हाइट ऑफ काइट ले लिए 60 मीटर, ठीक है। अभी काइट से एक स्ट्रिंग जुड़ा हुआ है, धागा डोरी जुड़ा हुआ है, ठीक है, और इस स्ट्रिंग को ग्राउंड के हम पॉइंट पर थोड़ी देर के लिए बांध देते हैं, ठीक है। तो स्ट्रिंग ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाता है, आपको स्ट्रिंग का लेंथ निकालना है, तो जो निकालना है वो एंगल के लिए क्या है, ये हाइपोटेनस, गिवन जो है वो परपेंडिकुलर। तो पी और एच में जो भी रेशियो साइन होता है तो साइन लगा दीजिए, साइन 60 क्या हो जाएगा, ए बी बाय बी सी, √3/2, ए बी कितना है 60 बाय बी सी, है ना, √3 बी सी 120, बी सी बराबर, अब इसको रेशनलाइज कर दीजिए, कोई दिक्कत, 120 √3 बाय यानी 40 √3 आंसर, क्लियर। 6th क्वेश्चन है कि एक 1.5 मीटर टॉल बुआ है, ए बी को हम बुआ ले लिए, बुआ का हाइट है 1.5 मीटर, है ना, स्टैंडिंग फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, ये सीडी जो है 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, ठीक है, इसके सामने में ये लड़का खड़ा है, ठीक है, क्लियर। कहता एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ बिल्डिंग, पहले 30 है, बुआ का यहाँ पर आई हो गया, टॉप ऑफ बिल्डिंग, तो ये लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया 30। ये बुआ जो है बिल्डिंग की ओर बढ़ता है, मान लीजिए थोड़ी देर के बाद इस बुआ का पोजीशन हो गया ए डैश बी डैश, ए डैश बी पोजीशन ऑफ बुआ आफ्टर सम टाइम। नाउ अब एंगल ऑफ एलिवेशन
ऑफ टॉप ऑफ टावर कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है। ठीक है, तो आंख यहां हो गया, टॉप यहां है, तो लाइन ऑफ साइट बी डैश डी हो जाएगा। तो ये कितना होगा बेटा, 60। हाँ, देयरफॉर एंगल ई बी डैश डी हो गया 60। डिस्टेंस वॉक टुवर्ड्स बिल्डिंग, यानी आपको बी बी डैश या ए डैश निकालना है। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा एक बात बताइए, ये ए बी है 1.5, तो इसी भी क्या हो जाएगा 1.5। समझ गई भी बहुत? ये हो गया 1.5, ये वाला इसी। ये पूरा सी डी 30 है, 1.5 हटा दीजिए, क्या हो जाएगा डीई। क्लियर है? हाँ, अब एक चीज ध्यान दीजिए, आप tan लगाइएगा तो ये परपेंडिकुलर बाय बेस, तो tan 30 लगाइएगा तो परपेंडिकुलर बाय बेस से बी निकल जाएगा। हाँ, tan 30 डीई, tan 30 किस ट्रायंगल में लगेगा, बीई डी में, परपेंडिकुलर डी बाय बेस बीई। तो बीई क्या होगा बेटा, 28.5 √3, ये निकल गया, आपका बी निकल गया। अब tan 60 लगाइएगा तो आपको ये निकल जाएगा, tan 60 किस ट्रायंगल में, बी डैश डीई में, tan 60। इसका परपेंडिकुलर कौन होगा, डीई बाई डी डैश ई, डीई बाई डी डैश ई। tan 60 का वैल्यू, तो बी डैश ई क्या हो जाएगा, क्लियर है बेटा? बोलिए। अब चलिए, आपको कितना दूरी चला था, बी बी डैश चला है, बी बी डैश निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, बीई माइनस बी डैश ई, बीई माइनस बी डैश ई। अब बी कितना है, 28.5 √3 माइनस 28.5 पर आपको इसी को सॉल्व कर देना है। सुविधा के लिए हम कॉमन निकाल लेते हैं, √3 माइनस 1/28.5 एलसीएम √3, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा ना रे। अब इसको रेशनलाइज कर दो, क्या 28.5 इंटू 2/√3 इंटू √3 बाय, तो ये 28.5 चेंज कर दीजिए, डेसिमल को चेंज कर दीजिए। तू सब कहेगा कि 3 से काट दो, 3 7 21 हो गया। अब आपका रिजल्ट कितना है, 3 9 27 1 28। हाँ ठीक है, तो यानी 9.5 इंटू 2 और √3 का वैल्यू 1.732 कर दीजिए, तैयार। ओके, ये क्वेश्चन कर रहा है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मान लीजिए ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड पे कोई पॉइंट है P। अब यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। ये बिल्डिंग है, ये भी क्या है, बिल्डिंग, ये भी ये बिल्डिंग हो गया मान लो, ठीक। अब इस बिल्डिंग के ऊपर में क्या है, एक टावर है, तो ए बी बिल्डिंग हो गया और बी सी टावर हो गया, ठीक है। ग्राउंड का पॉइंट P से ट्रांसमिशन टावर के बिल्डिंग का हाइट आपको दिया हुआ है 20 मीटर, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप रिस्पेक्टिवली 45 एंड 60, है ना। ग्राउंड के पॉइंट P से ट्रांसमिशन टावर के बॉटम का एलिवेशन, बॉटम भी हो जाएगा, ये 45 है, और टॉप का एलिवेशन
ये एंगल हो जाएगा 60। समझ में आया? हाइट ऑफ टावर निकालना बहुत इजी क्वेश्चन है। tan 45 लगाइएगा AB जो कि गिवन है, AB बाई AP, तो AP निकल जाएगा। और tan 60 निकालिएगा तो AC बाई AP, AP पहले से हम मालूम कर किए हुए हैं। सॉल्व नहीं समझ में आया? इतना क्लियर हो गया आप लोग का? अब चलिए, तो tan 45 लगाइएगा तो tan 45 AB बाय AP, AB बाय AP, tan 45 1, AB आपका 20, तो AP का वैल्यू निकल गया 20। क्लियर? tan 60 लगाइए, tan 60 क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर AC बाय AP, AC कितना निकल गया? 20√3 आंसर। ठीक है, तो AC आपका निकल गया 20√3। आपको निकालना हाइट ऑफ टावर यानी BC निकालना है। तो देखिए BC क्या होगा, बोर्ड पे देखिए, BC क्या होगा? AC माइनस AB, AC माइनस AB। AC कितना है आपका? 20√3 और AB 20। आप 20 कॉमन ले लीजिएगा तो √3 माइनस 1, आप ये भी √3 का वैल्यू 1.732 माइनस 1 यानी 20 इंटू 0.732 मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर तैयार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 में क्या है कि AB एक पेडेस्टल मान लिए हम। ठीक है, कहता है स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल। तो AB को मान लिए पेडेस्टल और टॉप पेडेस्टल का B हो गया, इस पे स्टैच्यू BC है। BC कितना दिया है? 1.6 मीटर। ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड बना दिए, ग्राउंड के पॉइंट है P। अब यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ स्टैच्यू 60, टॉप C है, यहां से टॉप को देखेगा, क्या हो जाएगा? एंगल APC बनेगा बेटा 60। सेम पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पेडेस्टल, पेडेस्टल का टॉप B है, तो इसका कितना है? 45। फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल, AB निकालना है। ठीक है बेटा, चलो AB को मान लो H, AC को मान लो X, कोई दिक्कत? सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इन ट्रायंगल APB में tan 45 लगाओ, tan 45 परपेंडिकुलर AB बाई AP, tan 45 1 H बाई X, तो H बराबर क्या आया बेटा? X। ठीक है, tan 60 लगाओ, tan 60, तो इसका परपेंडिकुलर कौन होगा? AC बाय AP, tan 60 √3 AC H प्लस 1 AP आपका क्या है? X है। अच्छा, AP का वैल्यू H और X का वैल्यू बराबर है ना, तो H प्लस 1.6 बाय H। समझ में आया? इससे H का वैल्यू निकल जाएगा, आपका H बराबर आ गया 1.6 बाई √3 माइनस 1। अब इसको रेशनलाइज करके, ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। क्लियर?